Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Retroscience is one group CX disconnection. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जो कि वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है स्टार्ट वेरिएंट से। तो उसमें हमने कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज लाइक रीजेंट्स कौन से होंगे, रिएक्शंस के हवाले से बात की थी और हमने कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स की डिस्कनेक्शन भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आज उसी को कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करते हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में। हमने ये भी पढ़ा था कि वन ग्रुप बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वन ग्रुप यहाँ हम लाइक कर रहा होता है, वन ग्रुप ओनली वन फंक्शनल ग्रुप को लाइक कर रहा है। ठीक है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप को लाइक कर रहा होता है। ठीक है, जस्ट हम वन फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज करते हैं इस वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में। और एक्स कहाँ क्या होता है, एक्स हेटेरो एटम होता है। ठीक है, कार्बन के साथ कोई भी हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक्स यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर, ये हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक और बात कि कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में स्ट्रेटजीज क्या है कि डिस्कनेक्शन कैसे करनी है, तो ये भी आप देख लें, हम लास्ट टाइम पढ़ा था तो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में जो कार्बन होती है ना कार्बोनाइल, उसके साथ जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, लाइक एक्स की बात करें तो एक्स यहाँ बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी हो सकता है। तो डिस्कनेक्शन करनी है जो फर्स्ट वो कार्बोनाइल डेरिवेटिव और हेटेरो एटम के दरमियान से होगी। ठीक है, ये वाली डिस्कनेक्शन होगी कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में। लाइक हमारे पास अमाइड्स, ठीक है, N3,4 डाइक्लोरोफिनाइल प्रोपर अमाइड। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कंपाउंड्स है। अब इसकी हमने क्या करनी है, इसकी हमने डिस्कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में हमने जो फर्स्ट डिस्कनेक्शन करनी है वो हमारी कार्बोनाइल कार्बन इनटू हेटेरो एटम होगी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डिस्कनेक्शन यहाँ कौन सी बनती है, ये वाली कार्बन इनटू नाइट्रोजन वाली, ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर देना है फर्स्ट डिस्कनेक्शन में। ठीक है, तो जब हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये CNF अमाइड है, रेट्रोसिंथेसिस एरो पे लेबल कर देंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि जब ये अमाइड किस तरह बनता है, एसिड से बनता है और अमीन से बनता है, तो हम यहाँ एसिड डेरिवेटिव यूज करते हैं, लाइक कोई रिएक्टिव एसिड हम यूज करेंगे जो कि एसिड हेलाइड है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो रीजेंट बनेंगे ना, ये Cl इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, एसिड हेलाइड इंटू इथाइल साथ इसके, और यहाँ इमीन दो रीजेंट आपको बन जाएंगे। ठीक है, NH2 ये रिंग वाला और साथ प्लस इथाइल, लाइक इथाइल ग्रुप इस साइड पे कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन का ये क्लोरो। ठीक है, तो ये आपके पास रीजेंट है। अगर हम संथांस की बात करें तो इसमें कार्बन क्या होती है, जब ये ब्रेक होगा तो कार्बन पार्शली पॉजिटिव होती है, तो इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक होती है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। जब ये ब्रेकिंग होगी तो N पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बाद में हम जब इसको रीजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्लोरो आ जाएगा, और यहाँ NH की जगह क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन आ गया, इसके प्रोटॉन के साथ अटैच हो गया, प्रोटॉन इसके साथ, तो ये NH2 इसका रीजेंट हो गया। ठीक है, ये थी फर्स्ट डिस्कनेक्शन। फर्दर अब क्योंकि हमारे पास वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन खत्म होगी, ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे जी ये आपको जो कंपाउंड शो हो रहा है ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इसमें आ गया। ठीक है, कि हम एक ऑर्डर के तहत इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिस्कनेक्शन जो होगी, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, NH2 रिमूव होगा। ठीक है, बट आपको पता है कि NH2 डायरेक्टली रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिससे आप NH2 को डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप इसको FGI करके फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करके NO2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रिडक्शन रिएक्शन होता है, NO2 को वापस इसमें लाएंगे तो रिडक्शन के जरिए आएगा, तो FGI करके आप NO2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली अब ये NO2 इजीली रिमूव हो जाएगा बिकॉज ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से वापस आ सकता है। ठीक है, तो आप CN नाइट्रेशन लिख के इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि आ जाता है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। बेसिकली हम यहाँ देखें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की तरफ जा रहे थे, NH2 को रिमूव करना है, तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको NO2 में FGI की, तो देन हम इसको CN नाइट्रेशन के जरिए रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगा, सेंसेस क्या होगी, आइए वो करते हैं इसकी। लाइक हमारे पास रेडीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल था 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो जो चीज़ लास्ट पे डिस्कनेक्ट होती है आपको पता है सेंसेस में वो फर्स्ट पे ऐड होती है। ठीक है, फर्स्ट पे रिंग पे जुड़ जाती है। तो हमने पहले क्या करना है, क्योंकि NO2 को लास्ट पे रिमूव किया था,
तो NO2 पहले आएगा, तो हम नाइट्रेशन के जरिए NO2 को लाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज देखनी है कि ये भी क्लोरो है, ये भी क्लोरो है, ठीक है। इस दोनों की एक आर्थो पोजीशन ये, इसकी आर्थो पोजीशन है और इसकी आर्थो पोजीशन ये वाली है, ठीक है। एज इट इज एक की पैरा पोजीशन ये बनती है और एक की पैरा पोजीशन ये बनती है। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना, नाइट्रेशन करवाएंगे, अच्छा, तो आर्थो पे भी तो फेवरेबल प्रोडक्ट हो सकती है ना। तो आर्थो पे जो दोनों की फेवरेबल प्रोडक्ट बनेगी, जो आप रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, तो आर्थो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसी होगी, पहले उसको देखते हैं। ये क्लोरो ग्रुप, ये दूसरा क्लोरो ग्रुप। फर्स्ट करें पहले, ये रेड वाले की आर्थो प्रोडक्ट आ रही है, तो उसकी आर्थो ये वाली होगी, ठीक है। ये रेड वाली की आर्थो, इसकी आर्थो की बात करें हम, ठीक है। अब ये ब्लू वाली की आर्थो वाली की बात करें, तो इसमें आर्थो पे जब प्रोडक्ट आने वाला NO2 अटैच होगा, तो तब क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास, लाइक ये Cl, NO2 यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इधर Cl, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ आपने देखनी है, आर्थो प्रोडक्ट जो होती है, इस केस में आर्थो प्रोडक्ट जो बनेगी, यहाँ आपको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एज इट इज यहाँ 1 2 3 आप देखें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 पे भी 1 2 3 कंबाइंड आप देखें तो 1 2 3 पे लगातार ग्रुप अटैच हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, स्टीरिक इंट्रैक्शन काज करेंगे, स्टीरिक इंटरेस्ट काज करेंगे, स्टीरिक रिपल्शन काज करेंगे। देखें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट साथ साथ लगी हुई हैं, तो यहाँ भी तीनों प्रोडक्ट साथ साथ लगी हुई हैं, तीनों उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, बेंजीन के ऊपर तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हैं, ठीक है, एज इट इज यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं ये तीनों एक साथ अटैच हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, स्टीरिक इंट्रैक्शन काज करेंगे, स्टीरिक रिपल्शन काज करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट डीस्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपको ये चीज देखना है कि जब दो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा हो तो वो डीस्टेबल होता है, ठीक है। तो हम फिर यहाँ आर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बिकॉज वो अनफेवरेबल होगी। आर्थो अगर बने तो आपको पता है ये चीज़ आ जाती है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाती है जो कि डीस्टेबल होती है, ठीक है। तो आर्थो प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगी, ठीक है, फेवरेबल नहीं होगी, तो पैरा ही बनेगी। तो हमें भी पैरा ही चाहिए, तो हमें जस्ट इस पोजिशन पे चाहिए, तो हम इस क्लोरो के वाले से ले लेते हैं, इस क्लोरो के वाले से पैरा ये बन रही है, ठीक है। तो हमें नाइट्रेशन करवा के NO2 को इधर प्लेस कर देना, बिकॉज आर्थो प्रोडक्ट तो फेवरेबल नहीं है, ना इधर फेवरेबल ना इसकी वाले से फेवरेबल, तो हमें पैरा चाहिए, तो हम इसको रेड के वाले से ले लें, किसी के वाले से ले लें, प्रोडक्ट का नाम सेम ही होगा, ठीक है। ये 4 पे पैरा पे आ गया, NO2 नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको पैरा पे मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ ये वाला समझने वाला था कि 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, स्टीरिक इंट्रैक्शन उसमें होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि हमने जो चीज़ लास्ट में ब्रेक की थी वो फर्स्ट में ऐड होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें NH2 में जाना है, तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए आप H2PDC कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, या फिर आप स्टेनस HCl यूज़ करते हैं, स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है, NO2 की रिडक्शन कर देता है NH2 में, ठीक है। आप SnHCl भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेनस HCl यूज़ कर सकते हैं, या आप H2PDC यूज़ करें, तो ये इसको रिडक्शन करवा देता है NH2 में, ठीक है। फाइनल स्टेप क्या था, अब इसको हमने अमाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टाइल ले देखें, ये एसिड क्लोराइड है और ये NH2 अमीन, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा, आइए मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये कार्बोनाइल कार्बन जो होती है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, और ये NH2 अमीन पे लोन पे, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये लोन पे इस पे अटैक करेंगे, ठीक है, इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है, ये अटैक कर दिया और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 तो बना नहीं सकता, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, एज इट इज बेंजीन को हम सर्कल में शो कर देते हैं यहाँ, ठीक है। ये 1 क्लोरो और साथ ही 2 पे क्लोरो, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन था ना, तो ये NH2, ठीक है। और अब इसके साथ क्या आ गया, ये कार्बोनाइल कार्बन इसके साथ आ गई, ठीक है, वो नेगेटिव। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ क्या था, Cl था और इथाइल ग्रुप था, ठीक है। लाइक आप इसको यूं कर दें, ये CH2 और CH3, इसको हम सही करके लिख लेते हैं पहले।
तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का ये होगा, ठीक है, यहाँ इथाइल ग्रुप लाइक यूं और यूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब रिएक्शन मिक्सचर में अमीन तो प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये फर्दर अब इसके एक हाइड्रोजन को आप ओपन लिख लें, लाइक इसका एक हाइड्रोजन यूं है, ऐसे एक हाइड्रोजन इसके साथ लिख लें और एक ओपन कर लें, सपोज एक हाइड्रोजन यूं है, ठीक है, ये लगा हुआ है। ये अमीन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा लाइक दिस, और यहाँ से ये अपना बॉन्ड यूं शिफ्ट कर देगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे। तो अब ये जो स्टेप हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास प्रोटॉन आ गया जी, इसके पास जो फर्दर पीछे प्रोडक्ट बची वो कैसी बनी, वो कुछ यूं बन गई, ठीक है, यहाँ से सी सॉरी एन, ये सी वो नेगेटिव, ठीक है, और सी एल इसके साथ, और देन इथाइल ग्रुप लाइक ये दिस CH2CH3, और यहाँ H बच गया, ठीक है, ऐसे, और ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये फर्दर इसमें आ जाता है, कैसे, तो ये O नेगेटिव कार्बोनाइल वापस आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से Cl, क्योंकि गुड लीविंग ग्रुप है तो ये Cl लीव कर जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो कुछ यूं बनती है, 1,2 डाइक्लोरो एंड 3,4 डाइक्लोरोफिनाइल प्रोपेनामाइड। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल तो जो था वो इजीली हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल हमने बना लिया, ठीक है, सेंसिस कर ली, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं सेंसिस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ तक तो बहुत ईजी था। अब क्योंकि अमाइड से अमीन से अमाइड बनाना है, तो ये स्टाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिली, ठीक है, ये वो नेगेटिव और N4 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। फर्दर क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में अमीन था तो इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये N पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो लोन पेयर है, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ इथाइल था, ठीक है, CH2 और ये CH3, आप इसको यूं कंसीडर करें, वैसे लिखा तो ठीक ही है लेकिन आप इसको ऐसे कंसीडर कर दें। लास्ट टाइम ये O नेगेटिव वापस आ जाएगा, कार्बोनाइल में शिफ्ट हो जाएगा, और Cl गुड लीविंग है तो ये लीव कर जाएगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ही टारगेट मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट गाइडलाइन एनालिसिस की तरफ मूव करें, तो आइए देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि कार्बोनाइल डेरिवेटिव लाइक ईस्टर आपको शो हो रहा है, ठीक है। ईस्टर में डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं, एज इट इज हमने जो कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स की डिस्कनेक्शन का फर्स्ट रूल पढ़ा था कि उसमें आप डिस्कनेक्ट करते हैं कार्बोनाइल कार्बन इनटू हेटेरो एटम, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ हेटेरो एटम है, तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन जो होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो अब ईस्टर किससे मिलके बनता है, अल्कोहल और एसिड से, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है लाइक ऑक्सीजन की राइट साइड पे देखें तो ये पार्ट जो होता है, ये वाला, ये अल्कोहलिक पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज अल्कोहलिक पार्ट ऑफ ईस्टर, ठीक है, ये अल्कोहलिक पार्ट होता है ईस्टर का। और जो दूसरा पार्ट होता है ना इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये सारा ईस्टर पार्ट है, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन वाला, सॉरी एसिड पार्ट है। कार्बोनाइल कार्बन में एक की बात करें, ठीक है, एक एसिड पार्ट होता है और एक होता है ईस्टर पार्ट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे तो ये एसिड पार्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ से ऑक्सीजन के अलावा ये वाला पार्ट जो सारा एसिडिक पार्ट है, बट ऑक्सीजन को लेके इस साइड पे जो भी पार्ट है वो अल्कोहलिक पार्ट है, ठीक है। ईस्टर में ये चीज होती है। तो अब एसिड और अल्कोहल से मिल के बना है ईस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन जो हमने पढ़ी थी वो कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम होगी, तो हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, अल्कोहल इनटू एसिड में। तो एसिड का डेरिवेटिव हम यूज करेंगे बिकॉज रिएक्टिविटी की बात आ जाती है, तो आप यहाँ रीजेंट्स जो बनेंगे आपके पास लाइक ये एसिड डेरिवेटिव, एसिड हेलाइड आ जाता है, और साथ अल्कोहल आपका ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कनेक्शन यही होगी। इसके स्टार्टिंग मटेरियल एज इट इज हम देखें तो हम इसको यहाँ से FGI करके, इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है ना वो एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, फिथैलिक एनहाइड्राइड इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो आप फर्दर इसको FGI कर गए तो ये फिथैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, लाइक फिथैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ यूं होता है, ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये भी कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल ये होगा इस सेंसिस का, इस रेट्रो का।
इस टारगेट मॉलिक्यूल को हम इस स्टार्टिंग मटेरियल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब फर्दर सेंसिस भी इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आइए हम सेंसिस करते हैं। बेसिकली डिस्कनेक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने ईस्टर वाला बॉन्ड कार्बोनाइल इनटू ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया तो ये अल्कोहल इनटू एसिड में कन्वर्ट हो गया। एसिड डेरिवेटिव यूज करेंगे बिकॉज वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली यूज करते तो वो इतना स्टेबल होता है कि वो रिएक्टिविटी लेस शो करता है, ठीक है। आइए सेंसिस की तरफ मूव करते हैं ना, आपको फर्दर क्लियर होगा। अब सेंसिस कैसे होगी? सेंसिस के लिए बेसिकली हम इस एनहाइड्राइड को अल्कोहलिक से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। बट उसका मैकेनिज्म क्या होगा? मेन जो थिंग है वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको पता है ये लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं अल्कोहल वाले, मतलब ये जो ऑक्सीजन होती है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप होगा, और यहाँ से O नेगेटिव इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप यहाँ कर देते हैं, पैथेलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया, देन हम बना देंगे जी, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है ना, 5 तो नहीं बना सकती ना, लाइक दिस, ठीक है। ये कार्बोनाइल कार्बन इस वाली, और ये ऑक्सीजन वाला, ठीक है। और यहाँ हमने किसको अटैच कर दिया? इस अल्कोहल वाले को, लाइक दिस, ये अच्छा आ गया। और फर्दर इसके साथ आगे ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया मैकेनिज्म का। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो हम प्रोटॉन ट्रांसफर की बात करते हैं ना, तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, ये वो नेगेटिव है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर आ जाएगा, एक ही ग्रुप में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या बनेगा जी? नेक्स्ट आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, ठीक है, लाइक ये एनहाइड्राइड, पैथेलिक एनहाइड्राइड वाला, ठीक है। ये OH इधर आ गया, लाइक दिस। यहाँ नीचे आपकी कार्बोनाइल कार्बन आ गई, और ये कुछ यूं, और ये पूरा। आप क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो आप इस पे लोन पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। और ये कुछ यूं, ये फिनाइल, यहाँ इथाइल, सॉरी ये फिनाइल आपका उधर था, ये नीचे आता है, ठीक है। ये फिनाइल यहाँ आता है। तो ये सेकंड स्टेप। अब क्या होगा? अब फर्दर आप देखें तो यहाँ से ये लोन पेयर यूं शिफ्ट होंगे इस इनसाइड, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन, अब ये अंदर वाली कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना लेगी ना, तो 5वां इसके लिए नहीं होगा, तो 5वां ये इधर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो क्या होगा? लाइक हम इसको ब्लैक से शो कर देते हैं। आप ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको यूं शो होगा। मैकेनिज्म आसान है, बहुत आसान है, आप जस्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ फैथेलिक एनहाइड्राइड कंप्लीट। तो यहाँ आप जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये H बाहर, ठीक है। और यहाँ ये O, फर्दर इसके साथ ये जो फिनाइल वाला ग्रुप लगा हुआ है, और इथाइल एज इट इज, ठीक है, ऐसे। और नीचे देखें तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था ना, तो आप इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। आप इसको यहाँ ना लिखें, ये बॉन्ड ब्रेक। और नेक्स्ट ये कार्बोनाइल वाली कार्बन आ जाएगी, ठीक है आपकी, और नेगेटिव चार्ज इधर था, इस पे था, ठीक है, यूं। अब क्या होगा? फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा? फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा उसको भी देखते हैं। ट्रांसफर एज इट इज, फर्स्ट स्टेप में भी प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ था, यहाँ से आगे प्रोटॉन का ही ट्रांसफर हुआ था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा जी? प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस प्रोटॉन को ले लेगी ऐसे, और ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था वो सिंथेसाइज हो गया। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। उसकी सेंसेस क्या होती? बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, जस्ट आपने मैकेनिज्म के स्टेप को फॉलो करना है तो आपको सेंसेस बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, जस्ट ये लोन पेयर ने अटैक किया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, देन फिर ये अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, और बाद एक दफ़ा फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था जी 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन।
इन कार्बोनाइल डेरिवेटिव के केस में, क्योंकि अब इस चैप्टर में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये कार्बोनाइल डेरिवेटिव का पार्ट था, तो ये वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन चैप्टर नंबर 4 में कवर होता है, कार्बोनाइल डेरिवेटिव का पार्ट, जो उसमें हम डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही था, तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।